मैंने अभी अभी उसे नेशनल गार्डन के पीछे वाले रास्ते पर किसी का खून करते हुए देखा है। आंटी मैं सच कह रहा हूँ, उसके अंदर किसी जानवर की आत्मा आ चुकी है। वो बहुत भयानक होगी और हर रात किसी न किसी का खून करेगी। बिल्ली की आवाज? इतनी रात को घर में बिल्ली की आवाज कहां से आ रही है? फिर से बिल्ली की आवाज? दीदी? दीदी, इतनी रात को क्या कर रही हो? दीदी? दीदी, आपको क्या हो गया? दीदी? दीदी क्या हो रहा है आपको? नहीं, दीदी नहीं, दीदी नहीं। दीदी नहीं, नहीं, दीदी नहीं, नहीं, नहीं। कितना भयानक सपना था। कहीं सुनील की बात सच तो नहीं? कहीं दीदी सच में जानवर में तो नहीं बदल रही है? खूनी जानवर का दोबारा हमला? पिछले कुछ दिनों से शहर में खूनी जानवर ने कई लोगों की जान ली है। कल रात भी नेशनल गार्डन वाली सड़क के पीछे खूनी जानवर ने एक आदमी को मार दिया। मार दिया। कल रात सुनील भी यही कह रहा था। मैंने अभी अभी उसे नेशनल गार्डन के पीछे वाले रास्ते पर किसी का खून करते हुए देखा है। मैंने सपने में दीदी को बिल्ली बनते देखा था।
भगवान, सुनिए कि यह बात सच तो नहीं? प्रिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम अभी जब श्वेता के साथ मेरे घर आई थी तो मैंने कुछ देर के लिए उसके शरीर को जानवर में बदलते देखा था। आंटी, मैं सच कह रहा हूँ, उसके अंदर किसी जानवर की आत्मा आ चुकी है। वो बहुत भयानक होगी और हर रात किसी न किसी का खून करेगी। मुझे सुनील से मिलना होगा। जानवर जैसा इंसान, बिल्ली, ये सब क्या चक्कर है? मुझे मिलना होगा सुनील से। रिया, हाँ? कहाँ जा रही है? दीदी कहीं नहीं, वो मैं बस अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। ठीक है, बस अभी आ जाऊंगी। आज अखबार भी नहीं आया। मम्मी, मैं तुम्हें ही फोन कर रहा था। इस खबर के लिए ना? मैंने तुमसे कहा था ना कि उस रात मैंने श्वेता को देखा था। सुनिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब दीदी के साथ क्या हो रहा है। मेरी दीदी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? सुनिए, तुम तो जानवरों के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हो ना, आखिर तुम्हें तो पता होगा कि ये सब क्या हो रहा है। एक सेकंड, तुम यहीं रुकना, एक सेकंड। ये देखो, ये किताब। कैसी किताब है ये? ये जेम्स ब्राउन की किताब है। वो जानवर के बारे में कुछ ऐसी ही खोज कर रहे हैं। उन्होंने इसी तरह के जानवरों के बारे में काफी कुछ लिखा है। उनका कहना है कि अफ्रीका के जंगलों में कुछ ऐसे इंसान थे जो जंगल में रहते थे और जंगल में रहते रहते जानवरों की तरह देखने लगे और उन्हीं की तरह शिकार करते थे। कोई उन्हें इंसान नहीं कह सकता था, यहाँ तक कि उनकी आत्माएं भी जानवरों की तरह दिखती थी। मेरी दीदी ऐसे कैसे बन रही है? प्रिया, मुझे लगता है कि श्वेता के अंदर ऐसी कोई बुरी आत्मा आ चुकी है और यही बुरी आत्मा श्वेता को जानवर की तरह दिखा रही है। देखो, तुम ये किताब पढ़ो और श्वेता के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में तुम सब कुछ जान जाओगी। लोगों को मारने वाली बिल्ली बने इंसान की पहली पहचान है कि वो पानी से डरता है। और दूसरी पहचान है कि अंधेरे में उसकी आंखें चमकती हैं। और तीसरी पहचान है कि उसके सर पर बालों के नीचे 3 लकीरें बिल्ली के सर पर बनी लकीरों की तरह होती हैं। अगर श्वेता दीदी में ऐसी कोई भी बुरी आत्मा है तो ये तीनों निशानियां उनमें जरूर दिखाई देगी।
माँ मैं दीदी के साथ मजाक कर रही थी। ये कैसा मजाक है रिया? जाओ जाके उससे माफी मांगो। जी माँ। दीदी 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 आई एम सॉरी। मुझे आपके साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। दीदी लाओ टॉवल दो, मैं आपके बाल सुखा देती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। दीदी आप बैठो इधर। हे भगवान, दीदी के शरीर में तो बिल्ली जैसे इंसान की बुरी आत्मा है। क्या करूं मैं? दीदी दीदी मैंने आपके बाल सुखा दिया। दीदी मैं जाती हूँ। रिया, तुमने श्वेता से माफी मांगी कि नहीं? हाँ माँ, मैंने मांग ली। माँ मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो कहो ना। नहीं माँ, यहाँ नहीं, आप अंदर चलो। यही बताओ ना। नहीं माँ, आप मेरे साथ अंदर चलो ना प्लीज। क्या बात है रिया? प्लीज माँ, चलो माँ। अरे बोल तो सही। नहीं माँ, आप अंदर चल अच्छा ठीक है। आप अंदर आओ। अरे बता ना रिया। आप पहले यहाँ बैठो। क्या? आप बैठो। बोल। मम्मा, दीदी बदल रही है। बदल रही है मतलब? हाँ मम्मी, श्वेता दीदी बिल्ली की तरह बर्ताव करने लगी है। ये क्या कह रही हो तुम रिया? सच कह रही हूँ मम्मी। श्वेता दीदी के शरीर के अंदर शैतानी आत्मा आ गई है जो जंगली बिल्ली की तरह दिखाई देती है। माँ, मैंने इन आत्माओं के बारे में इस किताब में पढ़ा है माँ। हाँ मम्मी, दीदी बहुत खतरनाक होती जा रही है। अब तक दीदी ने 3 लोगों को मार डाला है मम्मी। 3 आदमियों की चाह? हाँ माँ, सुनील ने भी श्वेता दीदी को एक आदमी को मारते हुए देखा था माँ। लेकिन रिया, उस दिन जब सुनील घर आया था तो श्वेता अपने कमरे में सो रही थी ना। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है माँ। श्वेता दीदी इतनी जल्दी घर वापस आ कैसे गई? माँ सुनो माँ, सुनो तो माँ। श्वेता, श्वेता, दीदी दीदी सुनील, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो तुम घबराओ नहीं, मैं अभी वहां आया। ओके ओके, कम ऑन रॉबी, कम ऑन कैरन, कम ऑन, गुड बॉय। या
श्वेता, श्वेता मैं कहता हूँ रुक जाओ। श्वेता मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ श्वेता। श्वेता होश में आओ। देखो देखो मैं कहता हूँ वहीं रुक जाओ। श्वेता, श्वेता मैं कहता हूँ रुक जाओ। श्वेता होश में आओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ। देखो होश में आओ। श्वेता होश में आओ। सुनी, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? श्वेता ने मुझ पर हमला कर दिया। क्या? हाँ रिया, मैं जैसे तुमसे फोन पर बात करने के बाद घर से निकला तो वो सामने खड़ी थी और उसने मुझे मारने की कोशिश की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूँ रिया, वो पूरी तरह उस बुरी आत्मा में बदल चुकी है और बहुत खतरनाक हो गई है। मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और शायद उसकी मौत हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ये। मेरी श्वेता नहीं मर सकती। नहीं मर सकती है वो। नहीं। सुनिए, जेम्स ब्राउन की किताब में लिखा था कि ऐसी बुरी आत्माएं जो जानवर जैसी दिखती हैं, वो कभी नहीं मरती। वो नहीं मरती। श्वेता, आंटी, आंटी ये आप क्या कर रही हैं? इस वक्त आपका अंदर जाना ठीक नहीं है। कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। लेकिन आंटी वो कुछ भी कर सकती है। एक सेकंड मैं देखता हूँ, रुकिए। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? आप खुद ही देख लीजिए। देखिए आंटी, हमें इस वक्त श्वेता को इस कमरे में ही बंद कर देना चाहिए। आंटी कमरे की चाबी कहाँ है? मैं नहीं दूंगी।
आंटी ये बहस करने का मौका नहीं, आप चाबी दीजिए। रिया, आंटी नहीं रिया। अरे कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना उसे ठीक करने का। सुनील, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना दीदी ऐसे ही लोगों को मारती चली जाएगी। एक रास्ता है। मैंने तुम्हें जो किताब पढ़ने के लिए दी थी, उस किताब लिखने वाले को शायद मालूम होगा कि ऐसी आत्माओं से कैसे बचा जा सकता है। शायद वही श्वेता को बचा सकता है। हमें जेम्स ब्राउन के पास जाना होगा। साहब, कोई दो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। अरे लोग सिर्फ मेरे पास आते हैं मेरी किताब के बारे में उल्टी सीधी बातें पूछने के लिए। अरे जब लोगों को मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो फिर मेरे पास आते ही क्यों हैं? साहब, वो लोग बहुत दूर से आए हैं। अब मैं क्या कहूँ उनसे? जाके कह दो उनसे कि मुझे उन लोगों से नहीं मिलना है। लेकिन आपसे मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो बातें अपनी किताब में लिखी है उन पर हमें भी विश्वास है। हाँ मिस्टर जेम्स, मेरी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक दिन वो घर अचानक लौट रही थी कि ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। हाँ? देखिए, ब्रेक मारो। चलो ना। ओके चलो। और उसके बाद तो वो बदलती ही चली गई। श्वेता बहुत भयानक हो गई है और आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ बुरी आत्माएं होती हैं जो जानवर की शक्ल में इधर उधर घूमती हैं और अपना शिकार ढूंढती है। और अगर किसी के हाथों वो जानवर मर जाए तो उसे शराप लगता है और मारने वाला शायद जानवर में बदल जाता है।
अब हम क्या करें? कैसे बचाएं श्वेता दीदी को? मौत के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। मम्मी! मम्मी, दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? अगर मैंने दरवाजा खोल दिया और उसने फिर किसी का खून कर दिया, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मम्मी, दरवाजा खोलो ना प्लीज। नहीं श्वेता, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मम्मी, मैंने कहा दरवाजा खोलो। हे भगवान, दीदी की मौत ही उनका इलाज है। मैं नहीं मानती। मैं अपनी दीदी को मरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन आपने तो अपनी किताब में लिखा था कि ऐसे लोग मरते नहीं हैं। हाँ, इन्हें मारने के लिए खास तरह के खंजर बनाने पड़ते हैं। खास तरह के खंजर? आओ मेरे साथ। मम्मी, मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी श्वेता। मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मम्मी, मम्मी मैं आपकी श्वेता हूँ। ऐसे घुट घुट के जीने से तो माँ, मैं सच में मर जाऊंगी। मैं सच में मर जाऊंगी। आओ। इस तरह की आत्माओं की मौत इन्हीं खंजरों से होती है। ये लो। नहीं, नहीं, मेरी दीदी को मत मारो। अब कोई रास्ता नहीं है। मेरी दीदी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? उन लोगों ने तुम्हारी दीदी का क्या बिगाड़ा था जिन्हें तुम्हारी दीदी मार रही है? वैसे तुम्हारी दीदी है कहाँ? घर पे। घर पे? और कौन कौन है उसके साथ? मम्मी है। श्वेता, मेरी बच्ची। माँ, आंटी, माँ, आंटी, माँ, आंटी, आंटी, क्या बात है? आंटी कहाँ है? माँ तो कहीं भी नहीं है। कहीं वो ऊपर तो नहीं? ओह नो। माँ, 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 आंटी, माँ क्या हुआ? आंटी, क्या हो गया? आंटी श्वेता कहाँ है? आंटी श्वेता चली गई। चली गई? चली गई श्वेता। और मैं बहुत रो रही थी। हम मुझसे देखा नहीं गया। मैंने दरवाजा भी खोल दिया। मैं उसके पास गई तो देखो ना, उसने मेरे पर हमला कर दिया। कहाँ गई होगी? जंगल की तरफ गई होगी। श्वेता को ढूंढना होगा। जल्दी करो। जेम्स, आपको क्या लगता है वो इस जंगल में होगी? मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी जंगल में कहीं न कहीं छुपी हुई है। आओ मेरे साथ।
किसी के चीखने की आवाज है। आओ। क्या हुआ? किसने तुम्हारा ये हाल किया? ओह माय गॉड, लगता है श्वेता ने इसे मारने की कोशिश की है। तुम्हें पता है किस तरफ गई वो? श्वेता भी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, वो यहीं कहीं होगी। उसे हमें ढूंढना होगा। आओ मेरे साथ, आओ। जेम्स, 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 तुम ठीक हो? जेम्स, जेम्स, देखा तुमने उसे? कहाँ गई वो? मार डालो उसे, नहीं तो वो सबको मार डालेगी। हाँ, जाओ उसे मार डालो। हाँ जेम्स, जाओ। जेम्स, जेम्स। श्वेता को मरना ही होगा रिया, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। सुनिए, सुनिए, सुनिए। सुनिए, सुनिए। श्वेता कहाँ छुपी हो? मारो! मत मारो मेरे दीदी को। सामने आओ! सुनील नहीं, सुनील नहीं, छोड़ दो उसे। सुनील, सुनील रुको। सुनील, श्वेता! सुनील श्वेता कहाँ छुपी हो? सामने आओ! नहीं सुनील, मेरी दीदी को मत मारो। सुनील नहीं, सुनील, सुनील। सुनील नहीं, नहीं सुनील। सुनील, सुनील उठो। सुनील, सुनील उठो। क्या हो गया सुनील? दीदी, दीदी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती दीदी। नहीं दीदी, दीदी नहीं। दीदी नहीं, नहीं दीदी, दीदी आप ऐसा नहीं कर सकती दीदी। दीदी आप ऐसा मत करो दीदी, दीदी मत।
दीदी 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 नहीं दीदी नहीं दीदी नहीं दीदी नहीं